नामकरण हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, शिक्षा संस्कार हुआ, पीछे विश्वामित्र जी ले गए, विवाह हुआ, लौट के आ गए। तो ये जितने काम हुए सब गुरु जी की आज्ञा से, अपने मन से नहीं हुए, सुरुचि से नहीं हुए, सुनीति से हुए। गुरु जो आज्ञा करते चले गए, नीति के हिसाब से मर्यादा से काम होते चले गए। तो कोई भूल नहीं बनी और सारे कार्य अमंगल टल गए और परम मंगल हो गया, कल्याण हो गया। एक बार भूल बनी पूरे जीवन में दशरथ जी से। भूल कौन सी थी? भगवान सूर्य से लेकर के दशरथ जी तक 60 पीढ़ी हैं। 60वीं पीढ़ी 61वीं में राम जी। तो दशरथ जी से पहले जो 59 राजा हुए, इस अयोध्या के राजमहल में हर राजा के यहाँ होता था कोप भवन, जिसे आज की भाषा में कहें अनशन रूम। रानी जब उसकी बात नहीं मानी जाती थी और राजा से अपनी कोई बात मनवाना चाहती थी, तो वो जो है उस सारे आभूषण उतार के अपने और मैली कुचली धोती पहन के उस कमरे में जाके बैठ जाती थी। और कमरा कच्चा होता था, जराई पुछाई नहीं होती थी, जरे माकड़े लगे होते थे, चमगादड़ होती थी उसमें। ऐसा एक महल में एक कोने में कमरा होता था, कोप भवन। राम जी की राज तिलक की तैयारियां हुई, गुरु जी से पूछ के सारे कार्य हुए, ठीक है। सबको समाचार दे दिया कि कोई सबसे प्यारी रानी है, आज रात्रि को विश्राम उसी के महल में करूंगा और पूरा समाचार उसे दे दूंगा। और वो तो राम जी की बहुत प्यारी माँ है। राम जी को बाल्यकाल से को केकई नहीं पाला है। भरत जी मैया कौशल्या के पास रहते थे दिन भर, और राम जी केकई के पास रहते थे। और दिन में ये माताएं, कोई किसी के पास आता जाता नहीं था, अपनी अपनी माताओं को भूल जाते थे। मेरी माँ केकई है क्योंकि वो मेरी कौशल्या है। रात में जब सो जाते थे तब माताएं अदला बदली करती थी। इतनी प्यारी माता थी केकई। और वो केकई मंथरा के बहकाने से जब कोप भवन में चली गई और महाराज शाम को आए राज तिलक का समाचार देने के लिए कि तुम्हारे लाडले बेटे का कल जो है दोपहर में 12 बजे राज तिलक होना है, ठीक है। दशरथ जी के चित्त में कोई कपट नहीं था, लेकिन मन थी कि रात को आज बैठ के विस्तार से चर्चा करूंगा, कुछ काम के लिए सलाह भी लूंगा, जब तक बाहर के काम निपटा लूं। वहां गए तो क्या पाया कि रानी महल में नहीं और कोप भवन में। अब यहाँ भूल होती है महाराज दशरथ जी से। भले ही परमात्मा के पिता थे, लेकिन भूल कर बैठे। और भूल क्या हुई? आज से पहले जितनी भी 59 राजघराने निकल के गए यहाँ से, किसी भी रानी ने इस कोप भवन का प्रयोग नहीं किया। मेरी परम प्रिय रानी, सबसे अति प्रिय रानी, और वो कोप भवन में गई है तो दाल में काला। तो तुरंत क्या करना चाहिए था? लौट के उल्टे पैर गुरु जी के पास जाना चाहिए था। वो नहीं कर पाए और सीधे कोप भवन में प्रवेश कर गए। अधिकार पूर्वक पत्नी मेरी है, कोई बात होगी तो मना लूंगा मैं। और गई चिड़िया फंस गई जाल में, और पोथा तैयार है। वो इतना बड़ो रामायण। एक बार गुरु की उपेक्षा का ये दुष्परिणाम। या तो संत के पास जाओ मत, गुरु बनाओ मत, स्वीकारो मत। और यदि संत को स्वीकार लिया है तो एक एक सांस, एक एक कदम उनसे पूछ के उठाना आगे के जीवन की। परमात्मा भी तुम्हारे सामने, प्रारब्ध भी तुम्हारे सामने फेल हो जाएगा, तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि गुरु की आज्ञा से हर काम करने की तुम्हारे को आदत होगी तो। क्योंकि संतजन कभी कोई ऐसा आपको सलाह नहीं देंगे जिससे तुम्हारा कोई अहित हो। महाराज दशरथ जी जैसे के द्वारा भूल बनी और परिणाम। कर्मगत टारे नाहे तरी, मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी। राज तिलक की लगन अच्छी तरह मुहूर्त शोध के रखा था, लेकिन जिस मुहूर्त में राज तिलक होना था ठीक उसी मुहूर्त में वन गवन हुआ। सीता हरण मरण दशरथ को, वन वन विपत्ति परी, कर्मगत टारे नाहे तरी।
तो ये गुरु की उपेक्षा का दुष्परिणाम। यहाँ तो ये सुनीति कि जब हम उपेक्षा करते हैं और सुरुचि से जीवन जीते हैं तब हम मार खाते हैं, संकट पर संकट आते हैं। और जब संकटों के पहाड़ और समुद्र खुद जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब भागे डोलते हैं शाने दिमाने भो पाटो पर बाबा जी संतन पे बाबा बताइयो ऐसो कछु है रो पंडित जी बताइयो शाने दिमाने पे जाएंगे। और अब कल हो गए चारों लंग ठग बैठे, छर्री छठ नोट ने ले लेंगे और तुम्हें बहका देंगे, जाओ ऐसा है जाओ वैसा है जाओ। और सबरी रात रोई, एक नहीं मरियो, एक मरियो सो उठ के दरवाजा। सबरो पैसा खर्चे गो, जिंदगी बीत गई संकटन में, एक नहीं कट्यो। एक आध आशा रही, वो भूल भुलैया खेल गया। तो यहाँ महाराज उत्तानपाद मनु के साक्षात पुत्र, ब्रह्मा जी के साक्षात नाती भूल कर बैठे। सुरुचि का जब विवाह होकर आया तो बड़ी रानी सुनीति ने सास की तरह उसको रथ से उतारा। जो सास क्रिया करती है वही बहू के साथ वही किया। सारे लोकाचार लोकरीति पूरी की सम्मान से, इससे उससे, ठीक है। और उसको देख करके सुरुचि बोली, महाराज ये कौन है? बोले मेरी बड़ी रानी है, तुम्हारी बड़ी बहन है। इससे कहो घर से बाहर निकल जाए, पहले इस महल में मैं रहूंगी, इसका कोई काम नहीं। सुनती थी ना, क्योंकि आगे वंश चलाना था। सुनीति ने कहा महाराज ठीक कह रही है, छोटी बहन है मेरी लाडली है, कोई बात नहीं, ये जैसे कहेगी मैं वैसे कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई परेशानी नहीं मुझे। वो वहां पे सेवक रह रहे हैं उधर बाहर महल से दूर, वहां कोई झोपड़ी कुटिया रूम कोई खाली है? रह बहन इस महल में, सचमुच तेरा मैं जा रही हूं। और सुनीति बड़ी रानी जाके उस कुटिया में वास करने लगी। अब महाराज फंस गए चक्कर में, क्या करें? या किसी कहे तो वाह के बुरे, वाह किसी कहे तो या के बुरे। छोटी रानी लाए, आशा है कि भाई यही वंश बढ़ा देगी, लेकिन संतान भाव के ना भाई। कई वर्ष है, जब कई साल हो गए तो महाराज तो जाते थे राजकाज के लिए बाहर। एक दिन महाराज को लौटने में देरी हो गई, रात्रि को लगभग आधी रात हो गई होगी। और आके महल का उसका दरवाजा बजाया, भीतर से आवाज आई, जाओ लौट के यहां से आयो वहीं, मैं नहीं खोलूंगी किवाड़। उसको ऐसा लगा कि हो सकता है मुझे छोड़ के आज वो सुनीति के पास गए होंगे। किवाड़ नहीं खोले और लौटा दिया। महाराज बोले क्या करें, ऐसी बेवकूफ है। लौट गए, अब कहां जाएं? तो महाराज ने, बैठ जाओ बेटा बैठ, भैया नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं, मारपीट नहीं। उन्हें मेरी ओर ध्यान नहीं, मेरा उनकी ओर ध्यान नहीं। उनकी रामायण यहाँ चल रही है, मेरी भागवत यहाँ चल रही है। विघ्न विक्षेप का जो है ना तो का, हाँ मैं तो इतने छोटे बालक हूँ, बहुत पाजी हूँ मैं, दादा इससे बहुत नटखट हूँ। तो महाराज ने कहा सोचिए अब कहाँ जाए यार, हम राजा हैं, काऊ मंत्री कहीं जा ना सके, काऊ घर ना जा सके, चलो अपनी बड़ी रानी के पास जा रहे। तो रात्रि में जिस कुटिया में या जिस कमरे में जहां माता सुनीति रह रही थी वहां पहुंच गए उत्तानपाद। बड़े भाव से रात्रि में ही भोजन बनाया, स्नान करा के भोजन कराया, सेवा की, बैठाया। बुलाना कुछ नहीं, क्योंकि सुनीति ने ही कहा था कि दूसरी शादी कर, दूसरा विवाह कर। फिर सेवा करती जा रही है। आज कहाँ रह गए? आज इतनी सुध कैसे आ गई? बोले मैं ऐसे ऐसे फंसगो काम में लौटे, दरवाजे भगवान द्वार ना खोलो, ये तो बहुत बड़ो अपराध भयो मोते, वही विवाह नहीं करना सुरुचि के साथ में। अब कहा
बोले कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, हमारा वंश आगे चलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। उसका स्वभाव अपने पास धर रहा कि हमें काले लेनोवा के स्वभाव थे, हम ऐसे जी लेंगे। पूरा देश है, कहीं भी जाके किसी गांव में रह लूंगी तो भी तो मेरा ही देश है, मैं बाहर थोड़ी हूं। बहुत व्यापक विचारधारा थी सुनीति। दैव युग था, महाराज का हृदय ग्लानि से भर गया सुरुचि की ओर से। बोले दुष्टा को छोड़ूंगा नहीं, घर से बाहर निकाल दूंगा। बोले ना, ऐसा मत करना, अशांति नहीं करनी है, शांति में सब काम आना है। उसी रात्रि में प्रभु की कृपा हुई और माता सुनीति ने गर्भ धारण कर लिया। और 1 साल बाद जब समय आया तो सुंदर ध्रुव नाम के बालक का जन्म होता है। अभी सुरुचि के कोई संतान नहीं थी। तब महाराज ने कहा जिसके पुत्र हुआ है अब वो रानी इस महल में रहेगी, और जिसके संतान नहीं है, तुम्हारा ही निर्णय था ना, तुमने सुनीति को भेजा था वहां, अब तुम जाके वहां रहो। सुईवान तो तलवार निकालना, किसकी सामर्थ्य देखो, तुम्हारी और तुम्हारी सुनीति की, जो मुझे निकाल दे यहां से। समझ क्या रखा है तुम दोनों ने। सुनीति को समाचार मिला, बोले महाराज कोई भी उपद्रव मत करो, मैं और मेरा बेटा यहीं रह लेंगे। बोले नहीं, इस झोपड़ी में या इस छोटी सी कुटिया में, या से जब बेटा मेरा बड़ा होगा, बच्चा वो राजकुमार है, उसको राजकुमार के हिसाब से ही पालन पोषण मिलना चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, भिखारिन की तरह यहाँ नहीं। बोले नहीं, किसी को पता भी न चले, शांति बनी रहनी चाहिए। अतः सुनीति हमेशा नीति पर बात करती, शांति की। उन्होंने कभी राजा को ये सलाह नहीं दी कि तुम उसको भगाओ और सौत या डाहा का व्यवहार करो। बोले नहीं। अब 2 साल बाद दैव योग से सुरुचि के भी पुत्र पैदा हो गया, उसका नाम रखा गया उत्तम। अब ध्रुव जी 5 साल के हो गए और उत्तम 3 वर्ष के हो गए। माँ के द्वारा पूछा, पिताजी हमारे पास क्यों नहीं आते, हमको यहाँ क्यों बैठा रखा है, आप यहाँ क्यों रहती हैं, महलों में क्यों नहीं रहती हैं। तो जो दासी थी एक आध, उन्होंने सारी कथा ध्रुव जी को बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। 5 वर्ष का बालक ध्रुव आज सीधा महलों में पहुंच गया। वहां उस सिंहासन पर बाईं ओर महाराज की सुरुचि बैठी थी और बीच में दोनों के में वो 3 वर्ष का बेटा उत्तम बैठा था। कभी पिता उसके मुख से ऐसे करके लाड लड़ाते थे तो कभी माँ। ध्रुव दौड़े भाग के ऐसे हाथ करके, और महाराज ने जैसे ही हाथ आगे किए ध्रुव को लेने के लिए, तुरंत सुरुचि ने ऐसे हाथ बढ़ा के रोक दिया, हाथ इधर कर दिए महाराज के और ध्रुव को धक्का दे दिया। इस सिंहासन पर बैठना है और इस गोदी में बैठना चाहता है ना, तो पहले भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब तेरे को दर्शन दे तो उनसे मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, तब बैठ पाओगे यहाँ। धक्का दिया। 5 वर्ष का बालक पिता की आंखों की ओर देख रहा है, झरझर आंसू बरसने कि मैं इतना अभागा हूं, अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता। चलो कोई बात नहीं। फिर माता की ओर दौड़े, माई मेरे को ले ले। दूसरा धक्का फिर दे दिया। ध्रुव जी बिलखने लगे। ध्रुव जी ने कहा, माता न मुझे पिताजी की गोद में बैठने दे रही हो, न तुम गोदी में ले रही हो, क्या बात है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं?
क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? आपकी गोदी में आने के लायक नहीं हूं? मेरे में क्या अवगुण है? बोले जा रहा है कभी तमाचे खाएगा और भगा दिया। ध्रुव जी फिर लौट के आ गए कि शायद माँ के हृदय में करुणा आ जाए। ठीक है, बालक थे। बोले नहीं जा रहा है, तो दोबारा फिर आ गया। तो ध्रुव जी ने सिंहासन पर बैठे हुए माता पिता की परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया। बोले माता अब जाना, मुझे मेरी माता ने जो संस्कार दिए हैं उनको तो मैंने आचरण किया ही नहीं था। बिना उनको पालन किए कैसे चला जाता हूं? अब जा रहा हूं आपकी आज्ञा पालन करने। आपने कहा ना कि भगवान की तपस्या कर, इस गोद में बैठना है तो मैं जा आए। आंसू गिराते हुए उसी झोपड़ी में आए जहां माता सुनीति बैठी थी। आंसू बरसते देखा, मां समझ गई कि अपमानित कर दिया होगा। गोदी में ले ली है, जैसे बेटा क्या बात है। पूरी कहानी ध्रुव जी ने सुना दी। जैसे माता कैकेयी के गवन देने पर, वनवास देने पर राम जी को माता कौशल्या ने रोका नहीं था। जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। यदि केवल पिता ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो पिता से माता 100 गुना, तिन से 100 गुरुदेव। मेरा 100 गुना अधिकार है, मैं तुम्हें रोकती हूं, बन नहीं जाओगे। और जो पितु मां तो कहे बन जाना, माता कैकेयी और पिता ने दोनों ने कह दिया है, तो फिर कानन सतबद समाना, बन तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान सुखदायी होगा बेटा। राखो सुतय करो अनुरोधु, धर्म जाय और बंध विरोधु। यदि राम को मैं रोक लूंगी तो धर्म भी चला जाएगा, माता पिता की अवज्ञा हो जाएगी मेरे पुत्र के द्वारा, और बंधु विरोध हो सकता है। कई भरत को भी भड़का सकती है, दोनों में युद्ध हो सकता है। ऐसे विचार करके जाओ सुखेन बनई बल जाओ, करी अनाथ जन परिजन गाओ। मां ने रोका नहीं। ऐसे ही माता सुनीति ने आज ध्रुव को रोका नहीं। बेटा माता ने ठीक ही तो कहा है, वो जगत का पिता है परमात्मा। ये गोद तो माता सुरुचि जैसी कितनी और माताएं आगे छीन सकती हैं, लेकिन उस अविचल पिता की गोद को तो कोई मां छीन नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं में माता भी है और पिता भी है और गुरु भी है सब। तुम जाओ तपस्या के लिए। बस ध्रुव जी ने प्रणाम किया। अरे मैं तो बन को जाऊं मेरी मैया, मैं तो बन को जाऊं मेरी मैया, धर ले दिल में धीर। मौसी की बोली मेरे गई है करे जागो जी। मौसी की बोली मेरे गई है करे जाची। मैं तो बन को जाऊं मेरी मैया, मैं तो बन को जाऊं मेरी मैया, धर ले दिल में मौसी की बोली मेरे गई है करे जाची। मौसी की बोली मेरे गई है करे जाची।
करूँ राम का भजन मुझे बन तपना है। 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 मेरो नाय कोई धीर धरैया, और मेरो नाय कोई धीर धरैया। मेरो नाय कोई धीर धरैया, मौसम नहीं अधीर। मौसी की बोली मेरे कहिए करे जागोची। मौसी की बोली मेरे कहिए करे जाची। मौसी की बोली मेरे कहिए करे जाची। पिता गोद ते खींच नीच मोए डारो है। पिता गोद से खींच नीच मोहे डारो है। महलन के बाहर कर धक्का मारो है। महलन के बाहर कर धक्का मारो है। खड़े रहे बेपीर पिताजी, रहे बे पीर पिताजी। बैठे रहे बेपीर पिताजी, बड़े बने बेबीर। मौसी की बोली मेरे कहिए करे जागोची। माता सुनीति ने कह तो दिया बेटा हाँ जाओ, लेकिन जब सचमुच भरत जी प्रणाम ध्रुव जी प्रणाम करके चलने लगे और दरवाजे से बाहर पहुंचे तो माँ की ममता फूट पड़ी और दौड़ के गोदी में उठा लिया। बेटा तुम सचमुच जा रहे हो? तो क्या माँ झूठे को कही थी तुमने? अरे तेने ही तो कही राम रखवारो है। तो कही राम रखवारो है। तेने ही तो कही राम रखवारो है। तेने ही तो कही राम रखवारो है। नंद नदन घन श्याम मुरलिया बारो है। नंदन घन श्याम मुरलिया बारो है। मैं भी लऊं चल देख प्रभु की, और मैं भी लऊं देख प्रभु की। मैं भी लऊं चल देख प्रभु की, कैसी है तस्वीर। मौसी की बोली मेरे कहिए करे जागोची। मौसी की बोली मेरे कहिए करे जाची। किसी का नहीं ये झूठा नाता है। कोई किसी का नहीं ये झूठा नाता है। कोई किसी का नहीं ये झूठा नाता है। राम नाम ले माता ध्रुव तेरा जाता है। राम नाम ले माता ध्रुव तेरा जाता है। राम नाम ले माता ध्रुव तेरा जाता है। राम नाम ले ध्रुव तेरा जाता है। जिंदो रहो तो फिर मिलूंगा। जिंदो रहो तो फिर मिलूंगा। मती बहावेरनी
मौसी की बोली मेरे गई करे जागो जी। मौसी की बोली मेरे गई करे जाची। मैं तो बन को जाऊं मेरी माता, मैं तो बन को जाऊं मेरी मैया, धर ले दिल में जी। मौसी की बोली मेरे गई है करे जागो जी। मौसी की बोली मेरे गई है कले जाची। मौसी की बोली मेरे गई है करे जागो जी। भगा दिया तूने, बहुत जोर से भगाया हूँ, ज्यादा चपरास पीछे। ध्रुव जी चले, आंसू पहुंच के माँ खड़ी देख रही है। आप सब माताएं हैं, आपका 5 वर्ष का बालक इस प्रकार जब घर से बाहर निकल के जाए, जरा छाती पे हाथ धर के, हृदय पे हाथ धर के देखना, धड़कन क्या कहती है माँ की, आप अनुभव कर सकती हैं। माता देख रही है, टुकुर टुकुर बेटा जा रहा है, छोटा सा। जंगली पशु पक्षी, हिंसक, शेर, चीते, चोर डकैत, नदी नाले, बरसात, धूप, गर्मी, शीत, कैसे जिएगा ये, कैसे रहेगा। पुत्र जा रहा है लेकिन सुनीति है ना, नीति से खुद बाहर विचलित नहीं हुई। जब ये जा रहा है तो गोविंद की इच्छा से जा रहा है, जो ले जा रहा है इसे क्योंकि तेरे लिए जा रहा है। आज से मैं नहीं, तू इसकी माँ है, तू ही संभालना, मैं तुझे सौंपती हूँ। पीछे पीछे भगवान को माता सुनीति ने सौंप दिया पुत्र को। जब ये समाचार बिल्कुल एकदम आग की तरह फैल गया पूरे नगर में, सेनापति दौड़ा और उसने बिगुल बजा दिया युद्ध का, रणभेरी बजा दी। तुरंत सेना दौड़ दौड़ के सामने आगे, सब वर्दी लगा लगा अपने हथियार उठाकर। सेनापति जी कहा, बताइए महाराज, किस लिए बिगुल बजाया आपने, किस पे चढ़ाई कर ली है, किस शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। बोले यहाँ के राजा ने। राजा ने? महाराज उत्तानपाद आज तुम्हारे देश का शत्रु है, उसकी रानी सुरुचि वो महाशत्रु है। चलो राजमहल की ओर, अरेस्ट करो उनको और कारागार में बंदी बना के डाल दो। हुआ क्या है तो सेनापति ने बता दिया पूरा। ऐसे ऐसे भरत ध्रुव जी को जो है वनवास दिया था। वो हमारे बड़े युवराज हैं, राजा की कल आंख बंद होगी तो क्या होगा, और जैसी उसकी माँ है वैसा उसका बेटा होगा उत्तम। सुनीति कब से जीवन जी रही हैं, ऐसी धर्मपरायण नीति परख रानी, उनका बेटा भी इतना, तो राज का उत्तराधिकारी ये होगा। ऐसे अपने युवराज को हम बन कैसे चले जाने देंगे। एक दास ही दास दौड़ के भागा, महाराज सेना बिगड़ गई, सेनापति आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, जेल में डालने के लिए। सोई सुरुचि के पेट में पानी है। बोले घोषणा कर रहे हैं कि राजा शत्रु है इस देश का, बंद करो, और सेना के सामने राजा की चलेगी नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू। तुरंत सुरुचि उतरी और उत्तानपाद बोले, बताओ क्या करोगी, जेल में रहना पसंद करोगी। महाराज गलती है गई, हम दुर्व्यय मना ले। मनाओ तो मनाओ, जाओ। बोले अब तो बहुत दूर जा चुका होगा। बोले कहीं भी जहां तक गया हो दौड़ो। बोले अकेली तो नहीं जाऊंगी, आप चलो मेरे साथ। आगे आगे रानी सुरुचि, पीछे पीछे महाराज उत्तानपाद दौड़ के चले। ठीक है ना। वहां सेनापति ने रोक रखा था ध्रुव को, जाने नहीं दिया। युवराज ऐसे नहीं आपको जाने देंगे, हम युद्ध कर देंगे आपके लिए।
ध्रुव बोले खबरदार, मेरे माता पिता के और मेरे बीच में आके हस्तक्षेप किया तो। जैसे इमारत को मालिक बनाता है, उसको तोड़े फोड़े या 10 मंजिल बनाए, उसका अधिकार है, ऐसे ये जो इमारत है शरीर की, इसके निर्माता निर्देशक माता पिता होते हैं। वो तोड़े फोड़े 10 मंजिल बनाए, देश निकाला दें, तो उनका अधिकार है। तुमको अधिकार किसने दिया मेरे माता पिता को अरेस्ट करने का? तब तक ही महाराज उत्तानपाद और सुरुचि वहां गए। सुरुचि बोली बेटा ध्रुव, मेरे को क्षमा कर दो, और तुमको सिंहासन पर गोदी में भी बैठाऊंगी, खिलाऊंगी भी, और तुम्हारी माता सहित तुमको महल में रखूंगी और आधा राज दे दूंगी। ध्रुव जी ने नेत्र बंद कर लिए और मन ही मन सोचने लगे, यात्यागार तो बहुत दूर तक तो मैं वैसे रोजाना खेल गया हूं, तो अभी तो मैं बन को गए हो ना, अभी तो यहां मैं नगर में ही हूं, लेकिन भगवान के नाम पे निकला हूं, इतने में ही आधो राज और महलन को बास और गोदी खेल में मिल रही है। ये वही रानी है, वही माता जी धक्का देकर मेरे को भगा रही थी। भगवान में इतनी शक्ति है क्या कि जिनके नाम पे केवल 4 कदम कुटिया से बाहर रखे माँ की गोद से और आधा राज। मंत्री और उनसे सबसे कहा हटो आगे से, कोई मत रोको मुझे। माता प्रणाम, भैया उत्तम है, उसको राज दे देना पूरा, मैं जा रहा हूं। ध्रुव जी नहीं रुके, आगे चल दिए। पीछे पीछे सुरुचि और उत्तानपाद भगे जा रहे। बेटा बेटा सुन लो, बेटा सुन लो। थोड़ा सा और बाहर निकले, बोले पूरा राज्य तेरा, और मंत्री तू चाहे तो उसको बना लेना छोटे भैया। ध्रुव जी खड़े होकर सोचने लगे, वाह पूरा राज्य है वो मेरा, अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और आगे बढ़े, दौड़ के सुरुचि ने पकड़ लिए। पुत्र मैं तुम्हारी माँ नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे? बोले माँ मैं आपकी बात मान के तो बन जा रहा हूँ। बोले ठीक है, जब मैंने तुमसे कहा था बन जाने को तुम चल दिए, मेरी आज्ञा पालन हो गई, अब मैं लौट आ रही हूँ। अब क्यों नहीं लौट रहे हो? बोले मेरी दूसरी माता की आज्ञा और हो गई है, वो आज्ञा तुम्हारी अकेले की थी, और दूसरी माता ने भी उस पर मेरे को मोहर लगा दी है कि जगत का जो पिता है उसकी गोद में बैठना बेटा।